मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बड़ा फैसला, शरह सूद 10.50% पर बरकरार रखने का ऐलान। अहम मुआशी अदाद-ओ-शुमार के बाद शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया गया। मशरिक़ वस्ता की जंगी सूरत हाल के मुआशी असरात का खदशा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तेज़ी। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल 55 रुपये महंगा। महंगाई की शरह में इजाफे की तवक्को। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ खान बताइएगा। देखा जाए, आज मईशत का अहम दिन था। गवर्नर स्टेट बैंक की सदारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में जो है अहम माशी अदद-ओ-शुमार का जायजा लिया गया है। आलमी सतह की मौजूदा सूरत हाल का भी जायजा लिया गया है, जिसके बाद पॉलिसी बयान जारी किया गया है कि अगले 2 माह के लिए शरह सूद 10.5% बरकरार रखा गया है, जिसमें बुनियादी वजूहात में ये भी कहा है कि स्टेट बैंक ऑलरेडी पहले से ही सख्त मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड पे था। यहाँ पे देखा जाए, बिजनेस कम्युनिटी की जो हमने राय चलाई थी, बिजनेस कम्युनिटी ने कहा था कि अगर शरह सूद कम नहीं कर सकते तो बरकरार ही रखा जाए, इजाफा ना किया जाए। बुनियादी वजह यह है कि जो मीटिंग में बातें हुई हैं, जिसमें कहा गया है कि जो अमेरिका और ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंगी सूरत हाल है, उससे आलमी जो मार्केट मुतासर हो रही है। खाम तेल और दीगर अजनास की कीमतें बढ़ रही हैं। सप्लाई चेन का खतरा है, जिससे आगे चलकर महंगाई की रफ्तार बढ़ सकती है। पहले ही हुकूमती इक़दाम की वजह से जो मुल्क में जो महंगाई की शरह 6 से 7% के दरमियान थी, अब जैसे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पर लीटर जो है 55 रुपये का इजाफा हुआ है, उससे आगे चलकर जो है जो सप्लाई चेन है, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, गुड ट्रांसपोर्ट है, उसके किराए बढ़ेंगे तो उसका जो है असरात आगे चलकर महंगाई पर नजर आएंगे। और उसको इन तमाम खदशात को मद्देनजर रखते हुए अगले 2 माह के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो शरह सूद है 10.5% बरकरार रखा गया है। जबकि देखा जाए, बिजनेस कम्युनिटी ने मुतालबा किया था कि अगर जो शरह सूद में कमी नहीं करें तो उसको बरकरार ही रखा जाए, इसमें इजाफा नहीं किया जाए। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जिला शर्की में ईद से कबल स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो गया। बलोच कॉलोनी थाने की हदूद में मुसल्लह मुल्ज़मान शहरी से 3 मोबाइल फ़ोन सील कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी का कहना है कि मोबाइल की लोकेशन महमूदाबाद में ज़ाहिर हो रही थी, ताहम पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। मज़ीद तफसीलात सलमान सलीम से जानते हैं। सलमान बताइएगा। माह रमज़ान में भी जो शहरियों से डकैती का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ एक ऐसे शहरी मौजूद हैं जिनके साथ डकैती की वारदात हुई, जिस वक्त अपने दोस्तों के हमरा मौजूद थे और इनसे iPhone 16 Pro Max जो है वो छीना गया और इनके दोस्तों से भी कीमती मोबाइल फ़ोन छीने गए। अब बताइएगा, हम महमूदाबाद की हदूद में जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, बलूच कॉलोनी थाने की हदूद है, किस तरह ये वारदात हुई? ये मेरे पीछे आए हैं महमूदाबाद 5 नंबर 21D से डकैत। दो थे 70 बाइक थी इनके पास। 19D से मेरे पीछे लगे और 21D में आके इन्होंने मुझे रोका है। मेरे ऊपर वेपन रखा है, मेरे पेट पे, मेरी जेब से मेरा फ़ोन निकाला है, मेरे कुछ पैसे थे वो निकाले हैं और आगे 2 लड़के और खड़े हुए थे, उनसे भी मोबाइल वगैरह छीने और ये फ़रार हो गए। अच्छा, एप्लीकेशन आपने थाने में रिसीव कराई है तो FIR क्यों नहीं हुई अब तक? FIR कर ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों। हमने तो कोशिश भी करी है, उनको बोला भी, ना कोई एक्शन लिया गया, ना SHO ने कोई एक्शन लिया, ना कोई नफरी हमारे साथ भेजी। अच्छा, आपकी मोबाइल की लोकेशन भी मैं देख रहा था कि आई हुई थी? लोकेशन भी चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। हमारे महमूदाबाद की लोकेशन आ रही है और वो लड़के नहीं पकड़े गए, कुछ नहीं पकड़े गए। देखिए, बिल्कुल यही सूरत हाल है शहर भर की और जराइम की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। ज़िला शर्की हो, ज़िला गरबी हो या कराची का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे डकैती से शहरी जो है वो महफूज हों। तमाम ज़िला शर्की की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ भी एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। डकैती के दौरान एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया और इस तरह की जो वारदातें हैं वो रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। ईद से कबल जो डकैती की वारदातें हैं उसमें इजाफा देखा जा रहा है। सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास योम अली अलैहिस्सलाम, योम कुद्स और जुमातुल विदा के इंतजामात का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, ज़ियाल अंजार और दीगर शरीक, चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और दीगर आला हुकाम इजलास में मौजूद। जुलूसों और इज्तिमात के रूट्स पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत, ट्रैफिक मैनेजमेंट, शहरी सहूलियात, पानी की सप्लाई के लिए खुसूसी प्लान तैयार। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए, ये बड़ा अहम इजलास था सिक्योरिटी के हवाले से, जो कि वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत हुआ है। सूबाई वज़रा और सरकारी हुकाम भी इसमें शरीक थे। इस इजलास का बुनियादी जो मकसद था वो ख़ास तौर पे 2 बड़े अहम दिन आ रहे हैं, जिसमें 13 मार्च को योम कुद्स है, जुमातुल विदा है, जबकि 11 मार्च को योम अली के सिक्योरिटी के हवाले से एक तफसीली फैसला करना था। इस इजलास को बताया गया है कि सूबे भर में जामे सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक और मवासिलाती इंतज़ाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। मुख्तलिफ रेंज में मजमूई तौर पर 22,304 पुलिस एहलकार जो हैं सिक्योरिटी के लिए तैनात किए जाएंगे। कराची में
जुलूसों के रास्तों का तफसीली सर्वे, अहम मकामात पर इजाफी CCTV कैमरे नस्ब करने का भी फैसला हुआ है। और इंतजामिया की जानिब से जुलूसों के रास्तों पर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत का काम जारी है। बताया गया वज़ीर आला सिंध और हसास मकामात और जुलूसों के रास्तों के अतराफ कॉम्बिंग और इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन में भी तेजी लाई गई है। इजलास को बताया गया कि स्मार्ट आई, ROPA और TROS सर्वेलेंस सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग की जो है तेज की जा रही है। एयरपोर्ट, बस टर्मिनल, फूड ट्रांसपोर्ट हब और रेलवे स्टेशन पर सख्त निगरानी बरकरार रखी गई है। रेस्क्यू सर्विसेज ने बेहंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजाम किए हैं, ये बताया गया इजलास को। और वज़ीर आला सिंध ने अहकाम दिए हैं कि ये जो मजहबी दिन मनाए जा रहे हैं, इस मौके पर मजहबी हमआहंगी और भाईचारे के फरोग के लिए कोशिशें की जाएं और शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जी आदिश जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर माहिरीन मईशत ने तशवीश का इजहार किया। अतीकुर रहमान का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से आम आदमी और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का मुतालिबा कर दिया। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। काविश बताइएगा। देखिए, मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात खित्ते के दीगर ममालिक पर भी पड़ने लगे हैं। पाकिस्तान में भी हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है, क्योंकि इस वक्त आलमी सतह पर जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद हैं। इकोनॉमी पर क्या इसके असरात मुरतब होंगे, क्या महंगाई में भी इजाफा होगा, इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए इकोनॉमी एक्सपर्ट अतीकुर रहमान मौजूद है। अतीक भाई बताइएगा, पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? वॉर हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे इतना ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। अब ये जब मैसिवली पेट्रोल के प्राइसेस को जम दिया है तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला। हमारी मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब हो गई, प्रोडक्शन खराब हो गई, हमारा हाउस होल्ड खराब हो गया, हमारे कंज्यूमर गुड्स की कॉस्ट बढ़ गई, इन्फ्लेशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, सप्लाई चेन पे बहुत असर पड़ रहा है, लॉजिस्टिक एकदम शूट अप कर गई। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो ऑलरेडी वाइड था, वो और वाइड होता चला जा रहा है। और इसके असरात इस तरह से नुमाया हो रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट जो कॉम्पिटिटिवनेस का शिकार थी वो इस वक्त इस पेनफुल कंडीशन में है कि मैं नहीं समझता कि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने में कामयाब होंगे। फॉरेन एक्सचेंज का एक ही जरिया था और वो था एक्सपोर्ट और फॉरेन रेमिटेंसेस। फॉरेन रेमिटेंसेस डिस्टर्ब हुए हैं इस सिचुएशन में वॉर की, लेकिन साथ ही साथ जब एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हो रही तो हम देख रहे हैं कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज डिक्लाइनिंग की तरफ जाएगा। ये इतनी पेनफुल सिचुएशन है, इसको कवर अप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम कुछ भी ना हो तो आम आदमी का ख्याल करते हुए उसको मराद जितनी से हो सके दे। रहमान मेरे साथ मौजूद थे, तफसीलन बता देते हैं कि मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मंडला रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान में भी मईशत पर इजाफी बोझ पड़ा है। जी नाजरीन, सोने की कीमत को ब्रेक लग गई। आलमी और मुकामी मार्केट में बड़ी कमी। फी तोला सोना 6,500 रुपये सस्ता। खरीदारों के लिए बड़ी खबर, आलमी मार्केट में सोना $65 सस्ता, $5,106 फी औंस तक गिर गया। सोना 5,33,000 रुपये की सतह पर आ गया। चांदी भी सस्ती, फी तोला कीमत में 37 रुपये कमी। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान बताइएगा। जी देखिए, आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमतों में कमी देखी जा रही है। आलमी मार्केट में सोना $65 सस्ता होकर $5,106 फी औंस तक गिर गया है। इस कमी का असर जो है मुकामी सराफा मार्केट में भी देखा जा रहा है, जिससे पाकिस्तान में 1 तोला सोना जो 24 कैरेट का है 6,500 रुपये सस्ता होकर $5,37,362 रुपये तक गिर गया है। साथ ही 10 ग्राम सोना जो है 5,573 रुपये कमी के बाद 4,57,271 रुपये का हो गया है। जबकि इसके साथ देखा जाए चांदी भी जो है 37 रुपये कमी के बाद 8,894 रुपये पर आ गया है। यहाँ जो माहिरीन का ये कहना है कि आलमी मार्केट में जो मशरिक़ वस्ता की जो जंगी सूरत हाल है उससे मार्केट जो है एक साइड पे नहीं जा रही, कभी मार्केट में तेजी देखी जा रही है, कभी फरोख्त देखी जा रही है। साथ ही देखा जा रहा है कि खाम तेल की कीमतों में जब खरीदारी हो रही है तो सोने में फरोख्त का दबाव देखा जा रहा है। जी अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध काबीना का अहम इजलास कल तलब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास सुबह 10 बजे होगा। काबीना इजलास में वज़रा, मशीर और मुआवनीन ख़ुसूसी शरीक होंगे। इजलास में 24 नकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध काबीना का अहम इजलास कल तलब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास सुबह 10 बजे होगा। काबीना इजलास में वज़रा, मशीर और मुआवनीन ख़ुसूसी शरीक होंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आज़ाद नोडियो से जानते हैं। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का अहम इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया है। इजलास वज़ीर आला हाउस में होगा, जिसकी
सदारत वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह करेंगे। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर, मामले खास, चीफ सेक्रेटरी सिंध और मुतल्लिक़ सेक्रेटरीज जो है वो शिरकत करेंगे। इजलास में 24 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा, जिसकी सिंध काबीना से मंजूरी ली जाएगी। काबीना के इजलास में खासतौर पर इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है उसको भी ज़ेर गौर लाया जाएगा, जिसमें खासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल इस हवाले से दफातर, होमवर्क या ऑफिस वर्क के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी और कल के इजलास में अहम फैसले मुतवक्किल हैं। जी आज़ाद नौरियो में अपडेट कर रहे थे, साथ ही रहिएगा। नाजरीन, ईद उल फितर से कबल सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, सरकारी मुलाजमीन को मार्च की तनख्वाह एडवांस देने का ऐलान। तनख्वाहें, पेंशन और अलाउंसेस 16 मार्च को अदा होंगे। 1 अप्रैल की बजाय पेश की अदायगी की हिदायत जारी कर दी गई है। मजीद जानते हैं आज़ाद नौरियो से। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का जो है सरकारी मुलाजमिन के लिए बड़ा अहम फैसला सामने आया कि हुकूमत सिंध ने ईद उल फितर की तनख्वाहें जो मुसलमान मुलाजमिन सरकारी उनको वक्त से कबल अदा करने का फैसला कर लिया। इस वजह से महकमा खजाना के सेक्रेटरी फयाज अहमद जतोई ने बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके तहत मुलाजमिन को रवा माह यानी मार्च की तनख्वाह 1 अप्रैल के बजाय 16 मार्च को अदा कर दी जाएगी, जिसमें तनख्वाह, पेंशन और अलाउंसेस शामिल है जो 16 मार्च को बाकायदा तौर पर मुलाजमिन को अदा किए जाएंगे। इस वजह से महकमा खजाना सिंध ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। जी आज़ाद नौरियो में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहरियों की जानिब से ईद की तैयारियां जारी हैं। मलबूसात की बड़ी रेंज मार्केट में आ गई। दुकानें चीनी फैब्रिक से तैयार टी शर्ट्स नुमा कुर्तियों से सज गई। जीन्स की स्टाइलिश कार्गो पैंट्स और ट्राउज़र्स में दीगर मलबूसात भी तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। इनकी कीमतें क्या हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। वसीम बताइएगा। ईद शॉपिंग के हवाले से बात की जाए तो बिलखुसूस जो जेंट्स के हवाले से और नौजवान जो हैं उनके हवाले से इस बार जो है विक्टोरिया मार्केट में नई वैरायटी जो है वो मुतारिफ़ कराई गई है दुकानदारों की जानिब से। और बिलखुसूस इस ईद पर अगर हम बात करें तो ये कार्गो ट्राउज़र जो हैं जो कि जीन्स के हैं वो इस बार मुतारिफ़ कराए गए हैं ईद पर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दुकानदार मानी पराचन से। जानते हैं कि ये बताइएगा कि मानी कौन कौन सी जो वैराइटीज़ हैं उसके हवाले से हमें बताइएगा कि बिलखुसूस टी शर्ट्स का फैब्रिक क्या है, प्राइसेस क्या है और इस बार आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं ख़रीदारी के हवाले से? देखिए, त्यौहार है मुसलमानों का और ज़ाहिर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है तो बड़े जज्बात से खुशियों के साथ त्यौहार बनाया जाता है, उसकी तैयारी की जाती हैं। अभी जो हमारा इस साल जो मैं देख रहा हूँ कस्टमर का रुख और डिमांड जो है, और आजकल तो यूट्यूब वगैरह चल रहा है, उसमें बंदा सर्चिंग कर लेता है, फेसबुक में सर्चिंग करता है, तो उसमें जीन्स कार्गो जो है बहुत ज़बरदस्त चल रहा है हमारे पास। बहुत अच्छी नीड है, अच्छी कटिंग हो रही है इसमें डिफरेंट कलर भी हमने बनाए हुए हैं। उसके अलावा चिनोस कॉटन वगैरह है इसमें। कुछ लोग ख़रीदारी इस तरह करते हैं कि वो ईद की ख़रीदारी मर्ज करके ना आम दिनों में भी वो इस्तेमाल कर सकें, इस तरह की ख़रीदारी होती है। जैसे फैंसी कार्गो ले लिया, उसके साथ कुछ सिंपल पैंट्स ले ली ताकि आगे शादी ब्याह के मामलात हैं, रोज़मर्रा के जो ऑफिसेज वगैरह उसमें भी वो इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि बरकती महीना है, इसमें जो जितनी भी ख़रीदारी करी है इसको हिसाब किताब भी इसका होता नहीं है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, दूसरा ये है कि इसके अलावा आज मैं ये इस सीज़न में ही देख रहा हूँ कि चाइनीज़ मसनूआत भी नज़र आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती है तो उसमें तिजारत भी है, तो उसमें हमें बेनिफिट्स भी कुछ मिलते हैं। तो उसमें हम चाइनीज़ वगैरह के आइटम जैसे कुर्ती वगैरह इस तरह के भी आइटम मिल रहे हैं। अब जैसे कि हमने देखा है कि कुर्तियों का जो नाम है वो अमूमन ख़वातीन के हवाले से ही जो है वो मंसूब किया जाता है, क्योंकि ख़वातीन कुर्तियाँ इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इस बार जो है वो खुसूसी तौर पर ये मर्दों के हवाले से ये टी शर्ट नुमा कुर्तियाँ जो हैं वो मुतारिफ़ कराई गई हैं। और इनका कहना है कि चूँकि ये तमाम तर फैशन जो है वो इन है, तो इस बार जो है वो चाइनीज़ जो मसनूआत है जिसमें ये चाइनीज़ फैब्रिक है इसकी टी शर्ट जो है वो इस बार लाए गए। उनका दावा है कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें दीगर जो मॉल्स में जो मसनूआत हैं उनके मुकाबले में कम है। जी, ईद उल फितर की तैयारियां उरूज पर हैं। शहरी कपड़ों की खरीदारी के बाद अब चप्पल और जूतों की तरफ मतवज्जो हैं। कोरंगी नंबर 6 अल मुस्तफ़ा बाज़ार में मुख्तलिफ डिज़ाइन और साइज़ की जूतियां और सैंडल दस्तयाब हैं जो ईद की खुशियों को दुबाला कर रही हैं। इफ्तार के बाद बाज़ार में रौनक मज़ीद बढ़ जाती है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा राबेल सदीद से। राबेल बताइएगा। देखिए, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है और ईद में जो है वो कुछ ही वक्त रह गया है। ऐसे में जो है वो ईद की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई है और अफ्तार के बाद जो है वो बाज़ारों में रौनक सी लग जाती है। इस वक्त भी मैं कुरंगी नंबर 6 अल मुस्तफ़ा बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे कैमरामैन आपको जलान दिखाते चले तो यहाँ पर लेडीज़ की, मेंस की और साथ ही साथ बच्चों के लिए जो है वो ख़ास वैरायटी यहाँ पर मौजूद है, जो कि जिसमें कि बच्चों के लिए भी पेशावरी चप्पलें भी हैं, लड़कियों के लिए सैंडल्स वगैरह है, लड़कों के लिए शूज़ वगैरह यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह ख़वातीन के लिए भी यहाँ पर जो है वो चप्पलें मौजूद है।
है और यहाँ पर हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। भाई हमें ये बताइएगा, ईद में अब कुछ कबल टाइम ही रह गया है, तो फिर सेल वगैरह लगा दी है या फिर जो है वो, और मुझे ये बात बताइएगा कि ईद के बाद अभी जो रमजान के अफ्तार के बाद उसमें कितना रश हो जाता है? अफ्तार के बाद तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। अभी ऐसा है सन्नाटा है जैसे रमजान है ही नहीं। अभी नहीं लग रहा है रमजान है, अफ्तार के बाद रश हो जाता है। और टोटल सब वैरायटी है अपने पास और सेल लगाई हुई है। बचकाना 700 रुपए में लगाया हुआ है हमने। ठीक है, अच्छा मुझे बता दीजिएगा लेडीज की और मेंस की चप्पलों की क्या क्या प्राइस है और कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे आखिरी चप्पल है? ये मेंस की तो आपको 1000 से लेके 3000 तक मिल जाएगी और बच्चों की भी ऐसी है अपने पास। 5000 वाली की टोपी है, 3000 वाली भी है, 1000 वाली। अभी तो चले आप लोगों ने सेल लगाइए, लेकिन ये कि ईद से कबल हम देखते हैं दुकानदार जो है मजीद सेल लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा आवाम की क्योंकि रश भी बढ़ जाता है। तो आप लोगों ने आखिरी में कुछ लगाना है सेल वगैरह या अभी नहीं? आखिरी में हम सेल लगा देंगे 27 के बाद। ठीक है, एक दिन खाली। जी बिल्कुल, सिर्फ एक दिन के लिए जो है वो 27 रोजे के बाद ये लोग सेल लगाएंगे और ऐसे में जो है वो यहाँ पर वैरायटी में बच्चों बड़ों की और हर एक की जो है वो चप्पल और सैंडल्स वगैरह यहाँ पर मौजूद है। और उनका यही कहना है कि जो है वो अभी भी सेल यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन जैसे जैसे रमजान मुबारक का इख्तिताम होगा और ईद उल फितर का जो है वो चंद दिन ही रह जाएंगे तो उसमें मजीद एक और सेल लगाई जाएगी ताकि लोग जो है वो आसानी खरीदारी कर सकेंगे। जी, ईद की तैयारियों में सकाफती रंग भी नुमायां है। लियारी की मशहूर गरीब शाह मार्केट में बलोची सकाफत से जुड़ी रवायती बलोची खेड़ी के नित नए डिज़ाइन खरीदारों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक पेशावरी, नेरोज़ी और बलोची चप्पल के मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं, ताहम खरीदार महंगाई से परेशान हैं। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। रिजवान बताइएगा। मैं मौजूद हूँ गरीब शाह बाज़ार में, जो कि बलोची सकाफ़त का, बलोची चप्पल का जो है वो मरकज़ है और हर साल ईद छोटी हो या बड़ी यहाँ पर ख़रीदारों का हुजूम रहता है। नित नए फ़ैशन जो है वो मुतारिफ़ होते रहते हैं हर साल और इस हवाले से जो बलोची चप्पलें हैं उसमें भी मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। दुकानदार एक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा कब से ये बिज़नेस कर रहे हैं आप और इस मरतबा नया क्या दिखा रहे हैं? सर हमारा बिजनेस को तकरीबन 30 से 40 साल हो गए और हमारे पास जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आ गए कलर से, उसमें वो डिज़ाइन वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। इस टाइम ये बताइएगा कि चेंजिंग तो हर साल कुछ ना कुछ होती रहती है। जो बलोची चप्पल है इस बार जो ट्रेंड है वो कौन से डिज़ाइन का है? नौरोजी, जिसमें नौरोजी बिल्कुल उरूज पे लगा और उसमें दूसरा है नौरोजी सॉफ्ट और उसमें मैं आपको जो कलर दिखा देता हूँ। अभी माशाल्लाह इसके कलर चेक करें। एक दूसरा इसका आर्टिकल फिर ये आ जाता है, या आप इसका दूसरा आर्टिकल चेक कर लीजिए और इसमें एक और कलर पड़े हुए हैं। माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन और इसमें कलर आ जाए हैं। आप ये डिज़ाइन है सिर्फ देखते जाओ, उनके कलर माशाल्लाह बहुत वीवीआईपी आर्टिकल आएगा इस दफ़ा। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि बलोची चप्पल एक सकाफती पहनावा है जो कि बहुत फेमस रहता है कराची में, क्योंकि कराची मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले शहरियों का गुलदस्ता है। तो जिस तरह दीगर अशिया की जो फ़रोख्त है उसमें ईद में इजाफा हो चुका है। ईद की वजह से यहाँ पे बलोची चप्पल भी जो है बताया जा रहा है कि उसके मुख्तलिफ़ डिज़ाइन जो है लेटेस्ट डिज़ाइन मार्केट में आ चुके हैं। ख़रीदारों का इंतज़ार है। जी, कोरंगी नंबर 6 चाइना मार्केट में ईद की आमद के साथ ही खुदसों और ख़वातीन की कोलापुरी चप्पल की मांग में इजाफा हो गया। दुकानदारों के मुताबिक ईद करीब आते ही मुख्तलिफ डिज़ाइन और रंगों में कोलापुरी चप्पल और खुदसे तेज़ी से फ़रोख्त हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं दुआ शकील पराचा से। दुआ बताइएगा। ईद की जो है ईद की आमद में जो है कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और साथ ही जो है ख़वातीन की जो शॉपिंग है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। कपड़े तो खरीदती हैं, साथ साथ जूते ना खरीदें तो ये कैसे हो सकता है। और इस वक्त मैं जो है कोरंगी नंबर 6 चाइना मार्केट की जो है एक जूतों की दुकान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर लेडीज़ की इतनी खूबसूरत कलेक्शन नजर आ रही है। अगर मेरे कैमरामैन अजलान दिखा सके तो प्यारे प्यारे जो है मल्टी कलर के खुस्से और जो है कोलापुरी चप्पल और बहुत ही प्यारे जो है ख़वातीन की खास तौर पर कलेक्शन यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रही है। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे जो है वो दुकानदार भी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि कौन सी जो है वैरायटी ख़वातीन ज्यादा खरीदना पसंद करती हैं। हमारे पास कोलापुरी चलती है माशाल्लाह, मार्केट में खुसे होते हैं, पम्प्स होते हैं, सब चलते हैं। अभी मुझे बताओ जैसे ईद करीब आने वाली है, ईद कलेक्शन में माशाल्लाह हमारे पास ये चलती है आजकल। इस टाइप की रिपीट वाली चप्पल चल रही है, इस टाइप की ब्रागर चल रही है, ये चल रही है जी। कोलापुरी जी सब बिकते हैं माशाल्लाह। भाई चलता है हमारे पास रोजे के बाद जी। रेट मुनासिब बेटे हमारे पास। हम लोग बेचते हैं ये दुकानों में मिलती है 3000-4000 रुपये बिक्री है, हम लोग बेचते हैं सिर्फ ये 2000 रुपये की। हाँ, और कोलापुरी हमारे पास मिलेगी 950 रुपये। कौन ज्यादातर आते हैं? यंग लेडीज आती हैं, बच्चियां आती हैं? बच्चियां भी आती है हमारी और जेंट्स सब आते हैं माशाल्लाह। और बचकाना भी हमारे पास बड़ा भी है।
जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे। इनका यही कहना था कि यहाँ पे जो है हर किस्म की वैरायटी मौजूद है, खास तौर पे लेडीज़ के लिए। तो यहाँ पे जो है वो आ सकती हैं और अपने लिए खुद से कोल्हापुरी चप्पल और भी बहुत से मुख्तलिफ किस्म की जो है वो जूते ले सकती हैं। और यहाँ पे बहुत ही जो है रीजनेबल प्राइसेस उन्होंने लगाई हुई हैं, ताकि खवातीन के लिए आसानी हो कि वो कपड़े तो खरीदें ही साथ अपने फेवरेट जूते भी खरीद सकें। जी, शहर कायद में डायरिया, गैस्ट्रो और दीगर वायरल बीमारियों में इजाफा होने लगा। मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ गई है, जिस पर तबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। मजीद जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताइएगा। का मौसम जो है वो तब्दील हो चुका है और रोज़ाना की बुनियादों पे गर्मी से मुतासर अफराद जो है मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं और इस हवाले से डायरिया, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियों में भी काफ़ी हद तक इजाफा देखा जा रहा है और अभी जो केसेस हैं वो आना भी शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब गुलाम अली साहब। उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस मौसम में, क्या खाएँ, क्या पिए, एहतियाती तदाबीर अपनाएँ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम अली है और कैजुअल्टी में मेडिकल ऑफिसर हूँ। हमारा डेली जो है पेशेंट्स जो देख रहे हैं हम कि गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, उसकी वजह से डायरिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें पेशेंट्स को चाहिए एहतियात करें। आम जो पब्लिक है न्यू कराची की, कि पानी ज़्यादा पिएँ, पानी बॉयल करके पिएँ, बाहर की चीज़ें ना खाएँ और घर की होममेड थिंग्स खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। और अपने आप को हाइड्रेट रखें ताकि वो उनकी नमकियात की कमी ना हो और वो पानी की कमी में ना जाए और दाखिला ना हो उनका। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब का कहना है कि इस मौसम में एहतियाती तदाबीर अपनाएं, सहरी और इफ्तारी में साफ़ सुथरी खुराक। सेशन अदालत गरबी में औरंगी टाउन में शहरी की हलाकत के केस की समाअत हुई। मुलजिमा मारिया जमानत पर अदालत में पेश हुई, जबकि मुलजिम हमजा और बिलाल को जेल हुकाम ने पेश किया। समाअत के दौरान मुलजिम हमजा को भी जमानत मिल गई। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जवाद बताइएगा। रंजिश पर शहरी को कत्ल करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में इस केस की समाअत हुई है। समाअत के दौरान मरकज़ी मुलजिमा मारिया ज़मानत पर अदालत में पेश हुई है, जबकि मुलजिम हमज़ा और बिलाल को जेल हुकाम ने वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया। मुलजिम हमज़ा की दरख्वास्त ज़मानत पर अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए उसे मंजूर कर लिया है और उसे 3 लाख रुपये के ज़मानती मचलके जमा करवाने का हुक्म भी सादिर फरमाया है। मुलजिम की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत में यही मौक़िफ़ अपनाया कि इस मुकदमे की जो मरकज़ी मुलजिमा है उसे ज़मानत मिल चुकी है। मुलजिमा मारिया को अदालत ने 2 लाख रुपए के एवज जमानत दी थी और अदालत ने मज़ीद समाअत मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत पर गवाहान को भी तलब कर लिया है। इन मुलजिमान के खिलाफ MQM पाकिस्तान ने सियासी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वालों की MQM में शमूलियत का सिलसिला जारी है। MQM की जानिब से ईद के बाद शहर के तमाम टाउन्स में जलसे भी किए जाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, MQM पाकिस्तान ने सियासी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वालों की MQM पाकिस्तान में शमूलियत का सिलसिला जो है वो जारी है। सोहराब गोट से ताल्लुक़ रखने वाले पख्तून जो है वो MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद पर पहुँचे थे। सोहराब गोट के जमात इस्लामी के मुतादिद कारकुनान जो पख्तून नौजवान थे, उन्होंने MQM पाकिस्तान में जो है वो तौर पर सीनियर मरकजी रहनुमा अनीस कायम खानी से मुलाकात के बाद जो है शमूलियत का ऐलान किया है। हालिया दिनों हम देख रहे हैं MQM पाकिस्तान की जानिब से अवामी इज्तिमा के इनेकाद पर भी जो है जोर दिया जा रहा है, जबकि MQM ने अवामी राब्ता मुहिम भी जो है वो तेज कर दी है। ईद के बाद जो है MQM पाकिस्तान की जानिब से शहर के तमाम टाउन्स में जो है वो जलसे भी जो है वो किए जाएंगे। जी।